मस्जिद का नाम द्वारका माई ही क्यों? ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस चैनल पर आप साईं सचरित्र का शॉर्ट सारांश तो सुन ही रहे हैं और तहे दिल से आपको धन्यवाद कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। बाबा की ही प्रेरणा से अब से हर मंगलवार को आप सुन पाएंगे बाबा द्वारा उनके देह काल में दी गई छोटी छोटी किंतु बेहद महत्वपूर्ण सीख। बाबा ने कभी किसी को प्रत्यक्ष आज्ञा या उपदेश नहीं दिया। वे अपने क्रियाकलापों से ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते थे जिसे देखकर लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा तो मिलती ही थी, साथ ही वे आश्चर्यचकित भी होते थे कि बाबा ने कैसे बिना बताए ही बहुत कुछ बता दिया। पर श्रोताओं, जरा सोचिए, क्या श्री साईं सरीखे अवतार की हर बात, हर लीला को हम समझ पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी उनकी लीला, उनकी सीख को समझने समझाने का काम जारी है और रहती दुनिया तक यह काम होता ही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ कहे अनकहे को अपनी समझ और क्षमता अनुसार मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी, जो 5 मिनट से कम समय का ही होगा। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि मात्र इतना सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य सुनें, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। यूं भी धार्मिक बातें अधूरा सुनना शुभ नहीं होता। आज का सवाल, श्री साईं ने जिस पुराने मस्जिद में निवास किया उसका नाम द्वारका माई ही क्यों रखा? श्रोताओं, इतना तो आप मानेंगे ही कि उस मस्जिद का नाम चाहे जो हो पर द्वारका माई नहीं होगा। यह नाम बाबा ने ही उसे दिया। अब सवाल उठता है कि द्वारका माई ही क्यों? यदि इसे श्री कृष्ण से जोड़कर देखें तो द्वारकापुरी होना चाहिए था या सिर्फ द्वारका भी हो सकता था। आप कहें कि बस ऐसे ही रख दिया होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि बाबा का एक भी शब्द, एक भी कार्य यूं ही नहीं होता था। वो तो हम संसारी कम अक्ल लोग हैं कि उनकी बातों, कार्यों और लीलाओं को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ थे और हैं। पर बाबा की ही कृपा से मैं जो समझ पाई हूँ वह आपके समक्ष रखती हूँ। द्वारका शब्द का संबंध कृष्ण से है जरूर, और उन्हें ऐसा करना ही था क्योंकि अवतार जो ठहरे, उनकी बहुत सी लीलाओं में भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं की झलक है। पर श्रोताओं, समझिए कैसा संबंध है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है प्राण या आत्मा, और दूसरा भाव जो मन में आता है वो है सुरक्षा संरक्षण का। तो बच्चे को सुरक्षा का भाव पिता से प्राप्त होता है। कृष्ण द्वापर में आए थे, तब इंसान को आताताइयों से सुरक्षा की ही जरूरत थी। पर साईं कलयुग के देवता हैं और इस कलयुग में इंसान की तृष्णा इतनी बढ़ गई है कि उसकी पूर्ति के लिए वह रात दिन अंधी दौड़ में लगा हुआ है। ऐसे में उसे संरक्षण के साथ ही विश्राम की भी सख्त ज़रूरत है, और चिंता रहित चैन के लिए माँ की गोद से बेहतर कोई स्थान हो ही नहीं सकता। अतः पिता का संरक्षण और माँ की गोद दोनों है द्वारका माई। वैसे कई बार बाबा ने कहा भी है कि यह द्वारका माई माँ का गोद है। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। अगली सीख सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।